पाकिस्तान का नाम फिल्मों की मदद से भी पूरी दुनिया में ऊंचा करने और अपना कल्चर पूरी दुनिया में फैलाने के मंसूबे बनाए गए थे और फिर इन मंसूबों के नाम पर खा पी कर सब पैसा हजम कर लिया गया। एक बड़े लेवल पर मंसूबा जनरल जियाउल हक ने भी बनाया था और हॉलीवुड के हदायतकारों और अदाकारों ने पाकिस्तानी अदाकारों के साथ मिलकर फिल्म बनानी थी। पाकिस्तान के डिक्टेटर जनरल जियाउल हक ने अपनी गुडविल बनाने और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाने के लिए 80 की दहाई में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को भी हरारकी दी थी और एक्टर्स की मदद से इंडिया और चीन के साथ फिल्म डिप्लोमेसी शुरू कराई थी। इसी दौरान हॉलीवुड की फिल्में बनाने वाले एक पाकिस्तानी ने जनरल जियाउल हक तक अप्रोच की और उन्हें बताया कि वो अपनी कंपनी के बैनर तले ऐसी इंटरनेशनल फिल्म बनाएंगे जो बनेगी अंग्रेजी में और फिर उसको उर्दू में डब कर लिया जाएगा तो पूरी दुनिया में जनरल जियाउल हक की हुकूमत का इमेज बेहतर हो जाएगा। जनरल जियाउल हक ने मुतासर होकर ब्यूरोक्रेसी और हुकाम को ऑर्डर कर दिए थे कि इस फिल्म को हर सूरत में सहूलतें फराहम की जाए। इस फिल्म का नाम था खैबर हार्स और इसको बनाने का ऐलान किया था महमूद सिपरा ने। वही महमूद सिपरा जिन्होंने बाबरा शरीफ को भी अपनी मोहब्बत का असीर बनाया था और गुलकारा अदाकारा सलमा आगा से भी मंगनी किए रखी थी। ये बहुत कम लोगों को मालूम है या फिर कोई जानता ही नहीं कि महमूद सिपरा के पाकिस्तान की फौज और ब्यूरोक्रेसी के साथ राब्ते बहुत मजबूत थे। वो खुद अमेरिका और बरतानिया में बिजनेस करते, हॉलीवुड में फिल्में बनाते और नावल लिखते थे। उनके वालिद सईद खान फौज में मेजर रह चुके थे। उनके भाई रशीद अहमद खान एसएसबी पुलिस थे। उनके एक कज़न सज्जाद सिपरा जस्टिस थे और रियाज सिपरा आईजी पुलिस थे। उनकी पहचान के कई हवाले थे और हर हवाले को वो कैश कराने के माहिर थे। महमूद सिपरा ने कराची से अपना बिजनेस शुरू किया था और 1971 में अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और अमेरिका में शिपिंग कंपनी बनाकर 10 साल तक उसको कामयाबी से चलाते रहे थे। लेकिन फिर इस कंपनी के दिवालिया होने से पहले ही वो पाकिस्तान में खैबर हार्स का मंसूबा लेकर आए थे ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी करके वो फिल्म की इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन सके। महमूद सिपरा चूंकि आला सतह पर काम करने के आदी थे, लिहाजा उन्होंने जनरल जियाउल हक तक अप्रोच की और उनसे मुलाकात की। जनरल जियाउल हक को उन्होंने अपने कारनामों से आगाह किया और हॉलीवुड में बनाई जाने वाली 2 फिल्में बतौर तोहफा पाकिस्तान को पेश कर दी। उनमें से एक का नाम था जिग्सा और दूसरी का नाम था हीट एंड डस्ट। फिर उन्होंने सदर जियाउल हक को बताया कि वो अमेरिका और बरतानिया में किस कदर वसी पैमाने पर कारोबार करते रहे हैं, कितनी कंपनियों और तजारती अदारों के वो करता धरता है, करोड़ों पाउंड्स और डॉलर्स का वो बिजनेस करते हैं, हॉलीवुड की जानी पहचानी शख्सियत हैं और अब पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी पैमाने पर एक फिल्म बनाने के लिए आए हैं जिसे सारी दुनिया में रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म अंग्रेजी में बनाई जाएगी लेकिन उसको उर्दू में डब किया जाएगा और इस फिल्म में पाकिस्तान की तारीख और सकाफत को उजागर किया जाएगा ताकि सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंजने लगे। फिल्म का बजट 25 से 30 लाख डॉलर था। इसके हदायतकार एक जेम्स बॉन्ड फिल्म बनाने वाले हदायतकार थे और अदाकारों में हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे शामिल थे। एक तो यह मनसूबा बहुत बड़ा था, उस पर महमूद सिपरा की सहर अंगेज बातें जो सुनने वाले को मशहूर कर लेती थी। उनका सबसे बड़ा वस्फ और हुनर यही था कि वो दूसरों को शीशे में उतारने का फन जानते थे। सदर जियाउल हक उनके मनसूबे और उससे बढ़कर उनकी बातों और शख्सियत से बड़े मुतासर हुए थे और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का हुक्म दे दिया था। महमूद सिपरा ने इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में अपने कारकुनों और अमले के साथ क्याम किया था। बहुत बड़ा अमला और कारें हासिल की गई। जनरल जियाउल हक का चूंकि हुक्म चलता था, लिहाजा उन्हें कारें और उन्हें हर तरह की सहूलत फराहम कर दी गई थी। पाकिस्तान का हर सरकारी महकमा उनके साथ तावन करने के लिए मजबूर हो गया था। वो फिल्म के लिए लोकेशंस देखने की गरज से सुबह सरहद चले गए तो उनको बेपनाह प्रोटोकॉल दिया गया। उन्होंने कई मुकामात देखे। इस दौरान जदीद मशीनरी और आलात के क्रेट पाकिस्तान पहुंच गए। यहाँ तक आला नस्ल के घोड़े भी इस्लामाबाद पहुंच गए। इन आला नस्ल के तरबियत याफ्ता घोड़ों की रिहाइश और तरबियत के लिए शयान शान तरीके पर एहतमाम किया गया था। सब कुछ आ गया मगर हदायतकार और फनकार इस्लामाबाद नहीं पहुंचे थे। एक दिन जनरल जियाउल हक ने खुद महमूद सिपरा से इस बारे में पूछा कि अभी तक हदायतकार और फनकार इस्लामाबाद क्यों नहीं आए, मैं खुद उनसे मिलना भी चाहता हूं। तो महमूद सिपरा ने कहा कि वो खुद जाकर उनको लेकर आते हैं। बकौल महमूद सिपरा ने उन्हें यकीन दिलाया कि फिल्म बंदी के तो तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, सिर्फ हदायतकार और फनकारों का इंतजार है। ये इंतजार तूल खींचता गया तो वो बजाते खुद उन्हें लाने के लिए अमेरिका रवाना हो गए और ऐसे गए कि फिर अरसा दराज तक लौट कर ना आए थे। बाद में उनके बारे में खबरें और मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें पाकिस्तान आईं जिनके मुताबिक वो मुख्तलिफ इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में थे। जाहिर है कि महमूद सिपरा जब पाकिस्तान से गायब हो गए तो सारा काम ही चौपट होकर रह गया। कीमती सामान और आलात के क्रेट बंद पड़े पड़े जंग आलूद हो गए। कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स और आला शख्सियात ने हॉलीवुड के सुधाए हुए ये घोड़े खुद अपने कब्जे में ले लिए। उनका स्टाफ पहले ही जा चुका था मगर होटल और दूसरे लोगों के बिल वाजिबुल अदा थे। उनकी गुडविल और सदर की जानिब से हौसला अफजाई के बायस
हर काम बगैर सरमाया खर्च किए होता जा रहा था। जब वो वापस ही ना लौटे और कोई बकाया जात की अदायगी के लिए नजर ना आया तो जिसके हाथ जो लगा उसने अपने कब्जे में कर लिया और जो बकाया रह गया उस पर उसने सब्र ही किया था। कहा जाता है कि महमूद सिपरा अमेरिका से बरतानिया चले गए थे और उन्होंने आयरलैंड में वाक़या यूरोप का सबसे बड़ा स्टूडियो द नेशनल फिल्म स्टूडियो ऑफ आयरलैंड खरीद लिया था और बहुत बड़े पैमाने पर फिल्म साजी करने का मंसूबा वो बना चुके थे। उन्होंने सुपर आर्ट मूवीज के नाम से एक फिल्म साज कंपनी कायम की थी जिसका बजट मिलियन पाउंड्स में था। पाकिस्तान में बनाई जाने वाली खैबर हार्स भी इसी मंसूबे का हिस्सा थी। बताया जाता है कि अभी इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो ना पाई थी कि अमेरिका का एक बैंक जिसमें महमूद सिपरा का अकाउंट था दिवालिया हो गया। कुछ लोग कहते हैं इस बैंक के दिवालिया होने में महमूद सिपरा का हाथ था और उनकी शिपिंग कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी। गर्ज के जितने मुंह उतनी बातें, असलियत क्या है अल्लाह ही जानता है। इस बैंक के दिवालिया होने का तस्करा बरतानी पार्लियामेंट में भी जेर बहस आया था। बैंक के दिवालिया होने की वजह से महमूद सिपरा के तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए। कुछ अरसे बाद खबर आई कि महमूद सिपरा को रहा कर दिया गया है और उन्होंने बैंक के खिलाफ हर्जाने और हित के इज्जत का दावा कर दिया है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ठोस हकायक और सबूत किसी के पास नहीं है। एक बात तस्लीम करनी पड़ेगी, महमूद सिपरा के बाद फिर किसी को जरूरत ना हुई कि वो जनरल ज़ियाउल हक को फिर से इंटरनेशनल पैमाने की को फिल्म बनाने की मनसूबाबंदी करें। सुना है कि इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर नाराज़ हो गए थे और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर जवाल आ गया था। और कहा जाता है सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को अगर किसी ने पहुंचाया तो ये जनरल ज़ियाउल हक ही थे और जनरल ज़ियाउल हक तो महमूद सिपरा के डसे हुए थे।